ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मार्केट्स फ्री होते हैं, लेकिन मार्केट्स कभी फ्री होते ही नहीं। मार्केट्स सिस्टम स्ट्रक्चर से कंट्रोल होते हैं, यानी जहां कुछ प्लेयर्स कैपिटल कंट्रोल करते हैं, कुछ नेटवर्क कंट्रोल करते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करते हैं, लेकिन मार्केट कभी फ्री नहीं होता। मार्केट बराबर फ्री। लोग सोचते हैं मार्केट बराबर फ्री, यानी मार्केट बराबर फ्री और एक मार्केट बराबर कंट्रोल सिस्टम। मार्केट बराबर कंट्रोल सिस्टम, ये सिस्टम। और अब इसमें कुछ प्लेयर्स, कोई कैपिटल कंट्रोल करता है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करते हैं और कुछ नेटवर्क्स कंट्रोल करते हैं, बाकी लोग सिर्फ रिएक्शन देते हैं। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन बेच रहा है, कौन ज्यादा बेच रहा है या कौन कम बेच रहा है। क्वेश्चन बेचने का नहीं है, क्वेश्चन है मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, यानी कंट्रोल किसके हाथ में है, मार्केट का। क्योंकि जो मार्केट को कंट्रोल करेगा वही पावरफुल है, वही मार्केट चला रहा है। क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ रिएक्शन देते हैं, बाकी जो कैपिटल कंट्रोल करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करते हैं या नेटवर्क्स कंट्रोल करते हैं, वो तो इस मार्केट में खेल रहे हैं, यानी वो एक गेम को खेल रहे हैं इस मार्केट में। तो क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि मार्केट कंट्रोल कर कौन रहा है। अब आते हैं हम फर्स्ट लेयर पर, जहां हम सीखेंगे मार्केट कैसे कंट्रोल होता है। बाकी आगे हम डिटेल्स में सब एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमारा आता है यानी कैपिटल कंट्रोल, लेयर 1 कैपिटल। हमारी लेयर 1 आ गई कैपिटल कंट्रोल। कैपिटल कंट्रोल ये हमारी लेयर 1। हर बिजनेस की शुरुआत कैपिटल से होती है, लेकिन इलाइट कंपनीज कैपिटल यूज नहीं करती, वो कैपिटल को अर्थचालित करती हैं। बीसी फंड्स या इंस्टीट्यूशनल मनी, रीइन्वेस्टमेंट साइकिल, जो ये सारा जो फंडामेंटल है, ये यानी कैपिटल डिसाइड करता है कि मार्केट में कौन ग्रो करेगा। यानी कैपिटल स्केल कंट्रोल, ये कैपिटल स्केल फिर कंट्रोल। ये देखो, यानी जो फंडामेंटल है वो ये है कि कैपिटल, हर बिजनेस की शुरुआत कैपिटल से होती है, ये आपको पता है। जब कैपिटल से ही हर बिजनेस की शुरुआत होती है तो कैपिटल को फिर स्केल करना आना चाहिए। कैपिटल स्केल करोगे तो कंट्रोल आपके हाथ में होगा। फ्यूचर में जब आपने कैपिटल का यूज कर लिया अपने बिजनेस में, मैंने अभी पहले ही बोला है कि हर बिजनेस की शुरुआत कैपिटल से होती है, लेकिन इलाइट कंपनीज कैपिटल का यूज नहीं करती, वो कैपिटल आर्टिस्ट करती है। यानी आरसी फंड्स में या ये इंस्टीट्यूशनल मनी, रीइन्वेस्टमेंट साइकिल, इन सारे फंडामेंटल में। तो ये जो फंडामेंटल है वो ये है कि कैपिटल से स्केल, स्केल से कंट्रोल, यानी कंट्रोल आता है अपना कंट्रोल, लास्ट ही आता है कंट्रोल, क्योंकि कैपिटल स्केल होगा तब कंट्रोल आएगा। ये फंडामेंटल है। तो पहली लेयर हमारी हो गई कैपिटल कंट्रोल। अब आते हैं सेकंड लेयर पर। एक स्टोरी सुनाता हूं। देखो, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन कैपिटल जब भी नहीं आता, यानी कैपिटल जनरेट नहीं कर पाता। और वहीं दूसरा एक बिजनेस, प्रोडक्ट तो अच्छा नहीं, लेकिन फंडिंग, टाइमिंग, नेटवर्क से सब मार्केट कैप्चर कर लेता है। ये फंडामेंटल है। तो प्रोडक्ट भले चाहे अच्छा हो या ना हो, बिजनेस का ये रूल है, प्रोडक्ट अच्छा हो या ना हो, लेकिन फंडिंग, टाइमिंग, नेटवर्क ये अगर होगा तो बिजनेस ग्रो करेगा। जो मैंने स्टोरी सुना, यानी एक का प्रोडक्ट अच्छा था लेकिन फिर भी कैपिटल जनरेट नहीं कर पाया, और वहीं दूसरे ने प्रोडक्ट चाहे अच्छा हो या ना हो, लेकिन यानी जो सिस्टम था कि टाइमिंग, फंडिंग और ये नेटवर्क ये अच्छा था, तो पूरा मार्केट ने कैप्चर कर लिया। तो जब प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता लेकिन फंडिंग, टाइमिंग और नेटवर्क होता है, तो देखो कैपिटल
कैपिटल तो जनरेट होगा, कैपिटल फिर स्केल ज्यादा और ज्यादा स्केल होगा इसका। यानी जैसे मान लो इसकी डिटेल्स, यूं कहूं तो इसका विस्तार बढ़ जाएगा। जब विस्तार बढ़ेगा तो कंट्रोल आपके हाथ में होगा। जितना ज्यादा आपका विस्तार होगा उतना ज्यादा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। ये फंडामेंटल होता है कि कैपिटल, स्केल और उसके बाद आता है कंट्रोल। तो इसमें ये क्या आता है, फंडिंग, टाइमिंग, नेटवर्क। ये फंडामेंटल है। तो प्रोडक्ट अच्छा हो या ना हो, लेकिन फंडिंग, टाइमिंग और नेटवर्क होना चाहिए। अब आती है हमारी सेकंड लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन पावर। यानी जो हमारी सेकंड लेयर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन पावर। इस पे ये सेकंड लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन पावर। डिस्ट्रीब्यूशन पावर देखो, आप प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूशन किंग है। यानी प्रोडक्ट अच्छा हो या ना हो ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बिजनेस में। एक स्टोरी और सुनो अमेज़न की, बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी अमेज़न, जो अमेज़न था उसके फाउंडर थे जेफ बेजोस। अब अमेज़न ने बुक्स से स्टार्ट किया, लेकिन विन बुक्स से नहीं किया। यानी स्टार्टिंग बुक्स से थी, लेकिन विन लॉजिस्टिक्स, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स या कितना सारा, मतलब अब अमेज़न पर आप जाओगे, आप देखोगे, वहां आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब बुक्स के अलावा इतनी सारी चीजें हैं उसमें, बहुत सारी। वो एक स्पोर्ट्स का भी बन गया है। यानी अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये जो सारा फंडामेंटल है वो ये है कि प्रोडक्ट मैटर नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन पावर, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन को और ज्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हो तो इस चैनल राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट की सीरीज से जुड़े रहना। जो सीरीज के पार्ट्स में बता दिए हैं, बाकी मैं इसका यानी एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा वो वीडियो, आप वहां से जाकर देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हो। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन पावर हर बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखो, प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं, यानी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। लोग सोचते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी बिजनेस चलेगा, जब ही डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। नहीं, प्रोडक्ट बराबर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। मैंने जो स्टोरी सुनाई कि स्टार्ट बुक्स से किया, लेकिन विन लॉजिस्टिक्स, सब्सक्रिप्शन मॉडल, इतने अब तो और ज्यादा फंडामेंटल आ गए, इन सब से विन किया। तो इसमें क्या कि बुक्स ही नहीं चलाई, यानी डिस्ट्रीब्यूशन पावर था लेकिन प्रोडक्ट की वजह से नहीं। यानी प्रोडक्ट बराबर डिस्ट्रीब्यूशन पावर नहीं होता। इसलिए मैंने ये निशान लगाया है, यानी ये एरो लगाया है। तो अब ये समझो आप कि डिस्ट्रीब्यूशन पावर अगर बिजनेस में नहीं है तो क्या होगा। देखो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन पावर आपके बिजनेस में नहीं है तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो नहीं करेगा। ये शॉर्ट टर्म वाली लाइन है। अगर आपने शॉर्ट टर्म वाली फंडिंग चाहते हो या टाइमिंग, नेटवर्क चाहते हो शॉर्ट टर्म में, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास अटेंशन नहीं है, अगर आपके पास अटेंशन फ्लो नहीं है, तो आपका बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट भी इनविजिबल हो जाता है। यही फंडामेंटल होता है कि अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अटेंशन नहीं है, तो आप किसको स्केल करोगे। जब आप स्केल करने के लिए जब आपको कोई नहीं मिलेगा तो फिर मार्केट कैसे ग्रो होगी, मार्केट नहीं ग्रो होगी, बिजनेस कैसे ग्रो होगा। ये जो सारा जो फंडामेंटल है वो यही है कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन यानी अटेंशन। अगर आपके पास अटेंशन है तो आपका प्रोडक्ट विजिबल रहेगा, वरना अटेंशन के बिना तो आपका बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट भी इनविजिबल हो जाएगा। ये होता है फंडा कि डिस्ट्रीब्यूशन हर बिजनेस में होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में हेवी ग्रोथ चाहता है ग्लोबल लेवल पर।
अब आते हैं लेयर थर्ड, नेटवर्क एफर्ट्स। ये सबसे ज्यादा इनविजिबल लेयर है। जो हमारी थर्ड लेयर है, नेटवर्क एफर्ट। ये डिस्ट्रीब्यूशन पावर हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं नेटवर्क एफर्ट्स, लेयर थर्ड, नेटवर्क एफर्ट्स। नेटवर्क एफर्ट्स। अब ये सबसे हिडन लेयर है, यानी ये इनविजिबल लेयर है। क्योंकि जब यूजर से डाटा या यानी यूजर्स, क्योंकि देखो बिजनेसमैन्स, क्रिएटर्स, यूजर्स, नेटवर्क्स, ये सब कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। क्योंकि फिर आता है देखो यूजर्स, ये यूजर्स के बाद वैल्यू, सॉरी डेटा, वैल्यू यानी डेटा, उसके बाद वैल्यू, उसके बाद फिर यूजर्स। अब ये फंडामेंटल समझो, यूजर्स से डाटा, वैल्यू, यूजर्स, वापस यूजर्स। अब एग्जांपल सुनो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये प्लेटफॉर्म, ये नेटवर्क अपने आप को एम्पलीफाई करते हैं। ये सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है, ये अपने आप को, अपने सिस्टम को एम्पलीफाई करते हैं। क्योंकि देखो अगर बिजनेसेस, मतलब बिजनेसमैन्स, क्रिएटर्स, यूजर्स, नेटवर्क्स, ये सब कनेक्ट हो जाए तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। फिर ग्रोथ लाइनर नहीं रहती, क्योंकि लाइनर चीज सिर्फ लाइनर रहती है, लेकिन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल अगर हो गई, ग्लोबल लेवल पर हो गई, तो फिर लॉन्ग टर्म में बहुत हेवी लेवल ग्रोथ होनी है। तो देखो फंडामेंटल क्या है, जब यूजर्स आएंगे, फिर डाटा से वैल्यू से यूजर, वापस यूजर्स रिपीट होकर आएंगे। जब वापस यूजर्स रिपीट होकर आ रहे हैं, मतलब फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या यूट्यूब पर, इन सब पर वापस बार बार लोग आते हैं, यूजर्स आते हैं। तो यूजर्स, डेटा, वैल्यू, फिर यूजर्स, ये फंडामेंटल होता है। यही है नेटवर्क एफर्ट्स। इसे अगर आपने डिटेल्स में जान लिया तो फिर आप अपने बिजनेस को और हेवी लेवल ग्रोथ दिला सकते हो, अपने ग्लोबल लेवल पर ले जा सकते हो। तो अगर सिर्फ नेटवर्क एफर्ट्स पर डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। बाकी अब चलते हैं हमारी फोर्थ लेयर पर। अब आते हैं हमारी लेयर फोर्थ, मॉट, इनविजिबल मॉट। यानी ये मैंने डिटेल्स में समझाया हुआ है, ये सीरीज का पार्ट 4 है या पार्ट 5 या पार्ट 6 मोट। अगर आप सीरीज से जुड़े रहेंगे तो आपको ये सब डिटेल्स में मिल जाएंगे। लेकिन अभी हमारी फोर्थ लेयर जो आती है वो आती है मॉट, यानी मॉट, इनविजिबल मॉट, मॉट्स कह लो, मॉट्स, इनविजिबल मॉट्स। अब इनविजिबल मोड्स में क्या होता है, यहां कॉम्पिटिटर एंटर ही नहीं कर पाते, यानी मोड बराबर डिफेंसिव पावर, मोड बराबर डिफेंसिव पावर, मोड बराबर डिफेंसिव पावर होती है। यहां कॉम्पिटिटर एंटर नहीं कर पाते, ये सिस्टम ही ऐसा है। ट्रेंड मोड, डाटा मोड, स्विचिंग कास्ट, रेगुलेटरी, ये सब जो होता है वो कॉम्पिटिटर को एंटर ही नहीं करने देते। ये फंडामेंटल होता है। अगर देखो एक सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज तो आप ये समझो कि जब आपके कॉम्पिटिटर ही नहीं होंगे तो मार्केट विन कौन करेगा, आप। विनर कौन बनेगा, आप। क्योंकि देखो ये होता है ना कि अगर बिजनेसेस में ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन है, ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन है, जिसे अगर कोई होटल खाना बेच रहा है, यानी कोई होटल है फूड बेच रहा है, यानी पता है उसे कि क्या क्या आइटम है, यानी क्या क्या डिशेज है। अब वही बगल वाला होटल बेच रहा है तो दोनों का कंपटीशन होगा। लेकिन यहाँ मोट में जो सिस्टम है इसमें कंपटीशन ही नहीं है, ये कॉम्पिटिटर को अंदर आने ही नहीं देता। जब कॉम्पिटिटर ही नहीं होंगे तो जीतेगा, विन कौन करेगा, यानी गेम का किंग कौन बनेगा, आप। अगर आपका सिस्टम, आपने अगर अपने बिजनेस में मोड को ले लिया, क्योंकि मोड बराबर डिफेंसिव पावर,
इसमें कॉम्पिटिटर एंटर नहीं कर पाता किसी भी, क्योंकि मोड मैंने बताया ना जो एंटर नहीं करने देते कॉम्पिटिटर। अब आती है हमारी लेयर 5 यानी लेयर 5, सिस्टम कंट्रोल। ये सबसे पावरफुल लेयर है, सिस्टम कंट्रोल। अब ये समझो सिस्टम कंट्रोल, देखो लेयर 5 सिस्टम कंट्रोल। अब सिस्टम कंट्रोल लगाया, यानी इलाइट कंपनीज कभी प्रोडक्ट सेल नहीं करती, वो सिस्टम कंट्रोल करती हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं करती, वो सिस्टम को कंट्रोल करती है। अब उबर हुआ, एक एग्जांपल ले लो, उबर हुआ। उबर खुद से कभी अपना ऑटो या रिक्शा नहीं बेचता, खुद से अपनी टैक्सी नहीं बेचता, ना खुद पेमेंट, मतलब सॉरी, खुद तो पेमेंट लेता है, यानी वो तो डायरेक्ट पेमेंट लेता है, लेकिन खुद से कभी एम्प्लॉय नहीं बेचता, यानी कंपनी से कोई एम्प्लॉय नहीं बेचता। कहने का मतलब ये, ना कंपनी से कोई गाड़ी बेचता है। या जोमेटो हुआ, वो खुद कंपनी से या वहां से खाना लाके नहीं देता, लेकिन कंट्रोल। और सारा पैसा कौन ले रहा है? जोमेटो ले रहा है, ये उबर ले रहा है, लोग दे रहे हैं, देंगे। अमेज़न हुआ, अमेज़न सारा पूरा कंपनी से नहीं आता, यानी पूरा कंपनी से नहीं आता, जो लोग सेल करते हैं। अब जिसने मार्केट में सेल कर दिया अपना प्रोडक्ट, वहां से भी पैकिंग होके वहां से भी आ रही है, लेकिन पूरा पैसा जा कहाँ रहा है? अमेज़न के पास। ये जो सारा जो फंडामेंटल है वो ये है कि सिस्टम कंट्रोल। मैंने बताया कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, इलाइट कंपनीज कभी भी प्रोडक्ट सेल नहीं करती। अगर प्रोडक्ट सेल करने लग जाए तो इतना ज़्यादा ग्लोबल रिच नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे पावरफुल चीज़ है कि ये सिस्टम कंट्रोल। अगर सिस्टम कंट्रोल है तो फिर ग्लोबल लेवल पर ग्रोथ होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। अब प्रोडक्ट को ले लो तो प्रोडक्ट से सिर्फ लाइनर ग्रोथ होती है। मैंने पहले भी बोला है कि प्रोडक्ट अच्छा हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है, मोट आपके पास है, सिस्टम कंट्रोल आपके पास है, कैपिटल आपके पास है, आपने कैपिटल का यूज अच्छे से किया है, सही सिस्टम में किया है, तो आपकी वेल्थ बननी है। आपको ग्लोबल लेवल पर स्केल करने का चांस मिलेगा। चांस क्या मिलेगा? फिर तो आपका सिस्टम बिल्ड होगा। ये होता है फंडामेंटल। अभी इसे और डिटेल्स में जानते हैं कि सिस्टम कंट्रोल। अब मार्केट रिएक्ट नहीं करता, मार्केट डिजाइन होता है। यानी देखो फंडामेंटल ये है कि सिस्टम बिहेवियर मार्केट, सिस्टम बिहेवियर मार्केट। अगर आपके पास सिस्टम कंट्रोल है तो सिस्टम कंट्रोल यानी सिस्टम, फिर से बिहेवियर, बिहेवियर से मार्केट। जब मार्केट तक आप पहुंच जाओगे तो आपकी ग्रोथ तो होनी है। सिस्टम, बिहेवियर, मार्केट, फिर स्केल कर सकते हो आप। फिर स्केल करोगे तो आपका प्रॉफिट तो होना ही है। यानी आपका सिस्टम ग्लोबल लेवल पर स्केल कर सकते हो आप। ये फंडामेंटल होता है। स्ट्रक्चर समझो, यानी फाइनल ग्रिड। अब अपनी आती है फाइनल, पूरी स्ट्रक्चर कंप्लीट समझो। अब लेयर बाय लेयर ये सब कंप्लीट हो चुका है, तो अब आते हैं पूरा फाइनल लेयर, यानी सिस्टम को पूरा एकदम इधर ज्वाइन करते हैं